तुला राशि वालों, कभी कभी परेशानी काम की कमी से नहीं बल्कि एक साथ बहुत कुछ संभालने की कोशिश से पैदा होती है। तो आज 11 अगस्त का दिन आपके लिए कुछ ऐसा ही संकेत लेकर आ रहा है। आपकी राशि से 10वें भाव में सूर्य, बुध और गुरु का प्रभाव बन रहा है, जबकि कर्म और जिम्मेदारियों वाले क्षेत्र पर चंद्रमा की भी मौजूदगी है। तो इसका अर्थ यह नहीं कि हर चीज अचानक आपके पक्ष में हो जाएगी, बल्कि संकेत यह है कि आज आपके काम, प्रतिष्ठा और भविष्य की दिशा को लेकर कोई बात आपके सामने अधिक स्पष्ट हो सकती है। लेकिन इस पूरे दिन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा नौकरी या कारोबार नहीं, बल्कि वह निर्णय है जो आप किसी दबाव में लेने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको आज का वह सरल उपाय भी बताऊंगा जो इस ग्रह स्थिति के अनुरूप है। तो आज 11 अगस्त को कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी और सुबह के समय पुनर्वसु नक्षत्र के बाद पुष्य नक्षत्र का प्रभाव आएगा। तो चंद्रमा कर्क राशि में रहेगा, जबकि तुला राशि से कर्क 10वां भाव है, अर्थात कर्म, नौकरी, व्यवसाय, पद और सामाजिक छवि का क्षेत्र। तो इसी भाव में सूर्य और बुध के साथ गुरु का प्रभाव भी है। इसलिए आज आपका मन बार बार इसी बात पर जा सकता है कि मैं जो कर रहा हूँ क्या वह वास्तव में मुझे आगे ले जा रहा है। तो अगर पिछले कुछ समय से काम में आपकी मेहनत के अनुसार पहचान नहीं मिल रही थी, तो आज किसी वरिष्ठ व्यक्ति की प्रतिक्रिया, किसी पुराने काम की समीक्षा या किसी नई जिम्मेदारी के माध्यम से आपको अपनी दिशा समझने का अवसर मिल सकता है। तो जल्दबाजी में नौकरी छोड़ने या बड़ा फैसला लेने की बजाय पहले तथ्य देखना बेहतर रहेगा। तो प्रिय तुला राशि वालों, आज अगर आपके करियर और व्यवसाय की बात करें तो यहाँ दिन काफी दिलचस्प बन रहा है। तुला राशि के लिए शुक्र राशि स्वामी है और इस समय शुक्र का प्रभाव खर्च, दूरी और निजी सुख सुविधाओं से जुड़े क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है। तो दूसरी तरफ 10वें भाव में गुरु, बुध, सूर्य का प्रभाव आपको काम के क्षेत्र में दिखाई देने, अपनी बात रखने और अपनी योग्यता साबित करने की प्रेरणा देता है। तो इसलिए नौकरी करने वालों के लिए किसी मीटिंग, बातचीत, रिपोर्ट, प्रस्तुति या जिम्मेदारी में अपनी बात स्पष्ट रखने का अवसर बन सकता है भाई। तो वहीं आज कारोबार करने वालों के लिए पुराने ग्राहक संपर्क या किसी पुराने विचार को नए तरीके से इस्तेमाल करने की संभावना बनती है। खास बात यह है कि आज केवल मेहनत नहीं बल्कि सही तरीके से अपनी मेहनत को प्रस्तुत करना भी उतना ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो अब धन की बात करते हैं। यहाँ थोड़ी समझदारी जरूरी है, क्योंकि राशि स्वामी शुक्र का संबंध खर्च वाले क्षेत्र से बन रहा है। तो इसलिए पैसा आने की संभावना से ज्यादा पैसा कहां जा रहा है ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। तो मान लीजिए कोई भुगतान आपके हाथ में आने वाला है, लेकिन उसी समय घर, यात्रा, सुविधा या किसी निजी जरूरत पर खर्च निकल जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको लगेगा कि पैसा आया भी और चला भी गया। तो इसलिए आज किसी बड़ी खरीदारी या केवल दिखावे के लिए खर्च करने से पहले 2 बार अवश्य सोचें। यदि कोई पुराना भुगतान, उधार या लेन देन चल रहा है तो उसके दस्तावेज और समय सीमा स्पष्ट रखना आपके लिए बेहतर रहेगा आज के दिन। तो वहीं आज रिश्तों में आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी भाषा होगी। तुला राशि स्वभाव से संतुलन चाहती है, लेकिन जब मन में बहुत कुछ जमा हो जाए तो छोटी बात भी अचानक बड़ी लग सकती है। चंद्रमा का कर्म भाव में होना आपको भावनात्मक रूप से काम और जिम्मेदारियों में उलझा सकता है।
इसका असर घर पर ना पड़े, अवश्य ध्यान रखें। तो जीवन साथी या परिवार का कोई व्यक्ति यदि आपकी व्यस्तता को लेकर शिकायत करे तो उसे तुरंत आलोचना समझने की बजाय उसकी भावना समझने की कोशिश करें। तो वहीं आज अविवाहित जातकों के लिए किसी परिचित या सामाजिक संपर्क के माध्यम से बातचीत आगे बढ़ सकती है, लेकिन केवल आकर्षण के आधार पर कोई निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। तो प्रिय तुला राशि वालों, अब आती है आज की सबसे महत्वपूर्ण सावधानी। मंगलवार होने के कारण मंगल का प्रभाव सक्रिय रहेगा और तुला राशि से मंगल भाग्य तथा दूर की यात्राओं से जुड़े क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। तो आज इसलिए यात्रा, ऑनलाइन बातचीत, दस्तावेज या किसी महत्वपूर्ण निर्णय में जल्दबाजी ना करें। खासकर यदि सामने वाला व्यक्ति आपको अभी फैसला करो जैसा दबाव दे रहा है तो कुछ समय लेकर जानकारी जांचना ज्यादा समझदारी होगी। तो आज आपकी सबसे बड़ी गलती कोई बड़ा नुकसान नहीं बल्कि जल्दबाजी में लिया गया छोटा फैसला हो सकता है। तो प्रिय तुला राशि वालों, लेकिन इसी ग्रह स्थिति में एक सकारात्मक संकेत भी छुपा है। 10वें भाव की सक्रियता आपको अपने काम की दिशा पर दोबारा विचार करने का अवसर देती है। कोई पुराना प्रोजेक्ट, अधूरा आवेदन, रुकी हुई बातचीत या ऐसा काम जिसे आपने कुछ समय पहले छोड़ दिया था, उसे नए तरीके से देखने पर रास्ता दिखाई दे सकता है। आज नया रास्ता हमेशा बाहर से नहीं आता, कभी कभी वही पुराना रास्ता सही तरीके से देखने पर अवसर बन जाता है। तो मेरे प्यारे तुला राशि वालों, पंचांग के अनुसार 11 अगस्त को कृष्ण चतुर्दशी और मासिक शिवरात्रि का भी महत्व है, इसलिए आज आध्यात्मिक संदेश भी काफी गहरा है। हर चीज को तुरंत नियंत्रित करने की कोशिश मत कीजिए। कुछ निर्णयों को शांत मन से पकने का समय दीजिए। रात में भगवान शिव के सामने दीपक जलाकर कुछ मिनट शांत बैठें और अपनी चिंता को शब्दों में व्यक्त करने की बजाय मन को स्थिर करने का प्रयास करें। चाहे तो श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जाप करें। इसे किसी निश्चित परिणाम की गारंटी नहीं है, बल्कि मन को संयमित करने की पारंपरिक साधना के रूप में लें। आज का शुभ रंग रहेगा हल्का सफेद या क्रीम, जो तुला राशि के शुक्र तत्व के अनुरूप सौम्यता और संतुलन का प्रतीक माना जाता है। और आपका शुभ रंग रहेगा आज के दिन शेष। तो मेरे प्यारे तुला राशि वालों, 11 अगस्त का सार यही है, काम के क्षेत्र में अपनी योग्यता दिखाने का अवसर है। धन के मामले में खर्च पर नियंत्रण जरूरी है। रिश्तों में शब्दों को नर्म रखना है और किसी दबाव में तुरंत निर्णय नहीं लेना है। तो ग्रह आपको कोई जादुई बाधा नहीं कर रहे, बेबस ये संकेत दे रहे हैं कि अगर आप अपनी ऊर्जा को बिखरने के बजाय तो आज का दिन आपके लिए अधिक उपयोगी साबित हो सकता है। और अगर इस समय आपकी जिंदगी में भी करियर, पैसा या किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर ऐसा ही द्वंद्व चल रहा है तो कमेंट में तुला लिखकर अपनी बात जरूर बताइए। और यदि आप भगवान शिव की इस पावन तिथि पर अपने मन को शांत रखने का संकल्प लेते हैं तो श्रद्धा से ओम नमः शिवाय लिखकर इस दिन की शुरुआत कीजिए। तो हर फैसला तुरंत लेना जरूरी नहीं होता, कभी कभी सही समय का इंतजार ही सबसे समझदार फैसला होता है।